सूत जी कहते हैं ऋषियों, आज आत्मदेव जी और उस फल को लेकर के महल में पहुंचे। महल में पहुंचे, आज महाराज आत्मदेव जी ने और धुंधली को देखा और कहा, आप इस फल को खा लेना, हमारे घर में संतान पैदा हो जाएगी। महाराज धुंधली ने उस फल को ले तो लिया और ले करके महाराज आत्मदेव वहां से चले गए। उसके बाद में धुंधली ने सोचा, अगर फल से पुत्र पैदा होते तो यहाँ कब के हो जाते, कहीं फल से पुत्र पैदा होते हैं क्या? और धुंधली ने सोचा, यानी पुत्र हम मानते हैं, चलो पुत्र पैदा हो जाएगा। महाराज जो पुत्र गर्भ में होगा, जब हमारा गर्भ धारण होगा तो हमें रहने में, उठने में, खाने में, पीने में परेशानी होगी और बालक पैदा भी हो गया तो हमारे ऊपर मल मूत्र त्यागेगा, हमें गंदा करेगा। आज महाराज इस प्रकार और वचन सोच करके उस फल को धुंधली ने गाय को खिला दिया। महाराज श्री सूत जी कहते हैं ऋषियों, जैसे धुंधली ने उस गाय को फल खिला दिया तो महाराज जैसे समय गुजरता हुआ जा रहा है, आज महाराज धुंधली सूंघती जा रही है कि जब वो समय आएगा तो मैं अपने पति से क्या कहूंगी। और आज महाराज जैसे समय गुजरता हुआ गया तो आज कुछ समय के बाद धुंधली की बहन उसके घर आई। धुंधली ने देखा कि बहन, ये आपका चेहरा कैसे सूख रहा है, जरा हमें बताओ। कि कहे धुंधली की बहन और कैसे बैठी है
डाल दो नीचे। आज महाराज दुदली की बहन बोली, बहन अब तू बस सिर्फ ये बता दे कि उस फल को अब कितना समय हो गया। नीचे कर दो, नीचे हो। आज दुदली की बहन बोली, बहन इस फल को 6 महीने हो गए। आज दुदली की बहन ने कहा कि बहन तू चिंता मत कर, मेरे गर्भ में जो बालक है वो भी 6 महीने का है। तुझे तो पता है कि मेरी हालत कैसी है, मैं बहुत गरीब घर से हूँ। तू मुझे कुछ धन देना और मैं तुझे जो भी मेरे गर्भ से बालक पैदा होगा वो मैं तुझे सौंप दूंगी। आज जब इतनी बातें दुदली ने सुनी, आज महाराज जैसे ही समय गुजरता हुआ गया, उस समय के बाद जो आनंद देव के घर में वो गाय थी, उस गाय ने एक पुत्र को जन्म दिया था। महाराज जो गाय ने उस पुत्र को जन्म दिया था, उसका पूरा शरीर मानव का था, लेकिन उसके सींग गाय जैसे थे। परीक्षित महाराज और महाराज आज दुदली की बहन ने पुत्र को जन्म दिया रातों ही रातों और आत्मदेव के घर में भिजवा दिया। तो श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों आज महाराज जैसे आत्मदेवी ने सुना कि मेरे घर में एक नहीं दो बालकों का जन्म हुआ है, वहां से आत्मदेव जी बड़े खुश हो रही है कि वारे प्रभु कहा तो मेरे घर में एक भी संतान नहीं थी, आज मेरे घर में दो बालकों का जन्म हुआ है। आज आत्मदेव ने इतना सुना, आज धन दौलत की वर्षा करेंगे, आज खूब खुशियां हो रही है आंगन में। आज महाराज आत्मदेव जी ने ऋषियों को बुलाया और कहा कि मेरे पुत्रों का नामकरण कर दीजिए। परीक्षित महाराज पहले जो नाम रखे जाते थे वो माता पिता के रास पर ही रखे जाते थे, लेकिन आज के नाम तो पता नहीं क्या क्या रखे जाते हैं। चिन्नू पिंटू टिंकू यानी पता नहीं क्या क्या रखे जाते हैं, लेकिन पहले जो नाम रखे जाते थे वो माता पिता के रास पर रखे जाते थे। आज महाराज दुदली का बालक था, उसका नाम धुंधकारी रख दिया, और जो गाय का बालक था उसका परीक्षित महाराज गोकर्ण रख दिया। आज महाराज दोनों बालक बड़े होते जा रहे हैं, लेकिन जो गाय का बालक था गोकर्ण वो सुबह शाम भगवान की पूजा किया करता था। महाराज धुंधकारी बड़ा होता जा रहा है, कभी चोरी करता है, कभी बालकों को मारता है, ऐसा किया करता है। महाराज कहते हैं कि माता पिता बच्चों को संस्कार देते हैं, माता पिता बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तो बच्चा बिगड़ जाता है। लगे तो रहो माइक आगे पंखा ही हवा जा रही है।